अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। श्री गुरुदेव दत्त। भावी के ऐदान के अंतर्गत फिर उसके बाद हम सत्संग करेंगे, ठीक है ना। अभी हमारा डेली यही शेड्यूल है। पहले थोड़ा भावी का ऐलान कर लेते हैं, जो परमात्मा की कृपा से जो प्रेरणा होती है, उसके बाद हम सत्संग डेली करते हैं, ठीक है। जिस तरह से इस्लामिक देश नाटो की तरह संगठन बनाने जा रहे हैं, वो चीन की सहायता के बिना नहीं बनेगा। और देववाणी भी है, क्या है, आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना, ठीक है ना। तो इस्लामी संगठन ये नाटो जैसा बनेगा तो चीन की सहायता से बनेगा, वरना उनका अच्छी तरह से बन पाना मुश्किल है। तो भारत भी ये लोग का संगठन चीन की सहायता से नाटो जैसा बन जाए, उसके पहला उसके जो पड़ोसी देश है उसके साथ जो हिसाब करना है, दो दो हाथ करना है, वो कर लेना चाहिए, इंक्लूडिंग चाइना तक की बात कर रहा हूँ। आपको याद है नहीं, जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर इतना अच्छा रहा, फिर भी मैंने अफसोस जाहिर किया था। कई लोग ने मेरे चेहरे देख के समझ गए थे कि सर को बहुत दुख हुआ है ऑपरेशन सिंदूर जो अटक गया। तो मैंने उसी टाइम बोला था कि आगे ये लड़ाई बहुत खूंखार होगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी, और भारत सरकार, भारत के सैनिक, भारत के नागरिक को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो, अभी ऐसा ही माहौल बन रहा है। अभी भी हमने हिसाब नहीं कर लिया अपने पड़ोसी देशों के साथ, तो फिर जो भविष्यवाणी भी है गुरुदेव की सबकी, कि भारत को एक साथ पाकिस्तान और चाइना के साथ भिड़ना पड़ेगा, तो वो परिस्थिति पे हम खुद को ही ले जा रहे हैं। क्या करें, परमात्मा की जो ही इच्छा। बगैर ऑपरेशन सिंदूर जो फर्स्ट हुआ था, उस टाइम हमारे पास बहुत गोल्डन चांस था, हम उसी टाइम पाकिस्तान तो निपटा देते, तो एक हिसाब तो हमारा कंप्लीट हो जाता। बाकी का फिर बाद में जो भी, अभी मतलब सामने से जाके हिसाब कर लेने में ही मजा है, नहीं तो पूरा ये संगठन के साथ भारत को भिड़ना पड़ेगा। और भावी का ऐलान भी यही है, परमात्मा के भी इशारे ये कि भारत के ऊपर एक साथ कई देश हमला करेंगे, तो ये संगठन बन जाएगा, तो फिर ये हमला है ना, होना निश्चित है। पहले आप सोच रहे थे कि क्या बता रहे हैं सर, है ना, लेकिन देखो अभी आपके सामने ही है ना। मैंने क्या बोला था कि 1-2 साल के बाद तो ऐसा माहौल इतना क्लियर हो जाएगा कि आप लोग खुद बताएंगे मुझे, सर अभी ऐसा होने वाला है। आप खुद बताएंगे, इतना पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग पहले से बता रहे हैं, लेकिन मैंने उसी टाइम बोला था, साल 1.5 साल पहले भी, कि 2 साल के बाद ऐसा माहौल हो जाएगा 25-26 के बाद, कि आप लोग खुद सामने से मुझे बताएंगे कि सर अभी ऐसा होगा। हर घर में एक ज्योतिष आए, वो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो मैंने अफसोस जाहिर किया था, उसको आधा अधूरा छोड़ देने के लिए मैंने उसी टाइम ही बोला था कि इन फ्यूचर में भारत को इसकी बहुत बड़ी कमी, मतलब कीमत चुकानी पड़ेगी। चाहे
अपने रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पोस्ट किया है, टाला नहीं है, टाला है, ठीक है ना, फिनिश नहीं कर दिया है। वो चाहे कितनी भी गर्व से बात करो, आगे हमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अभी मुस्लिम देशों की जो मीटिंग हो रही है, वो आप भी समझ गए होंगे और सरकार भी समझ गई होगी, ठीक है। अभी भी वक्त है, जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान के साथ हिसाब कर लीजिए। तब तो अमेरिका का भी उसको सपोर्ट नहीं था, बाद में आया वो, युद्ध तक जाने के बाद में, ठीक है ना। अभी भी वक्त है, भारत सरकार जम्मू कश्मीर पीओके के लिए जो भी करना है हिसाब कर ले, नहीं तो आगे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जितना आप लड़ाई से दूर जा रहे हो, उतनी लड़ाई उतनी मल्टीपल होके आपके ऊपर ठोकने आ रही है। जितना आप लड़ाई से दूर जा रहे हो, मोदी सरकार 4 नंबर की इकोनॉमी, 3rd नंबर की इकोनॉमी का जो सोच रहे हैं, और लड़ाई से आप जितना दूर जा रहे हो, उतनी प्रबलता से, उतनी मल्टीप्लाई होके आपके ऊपर, भारत देश के ऊपर, भारत की प्रजा के ऊपर ये लड़ाई इतनी मल्टीप्लाई होके हमारे ऊपर ठोकने वाली है, हमारे ऊपर आने वाली है। और भावी का ऐलान भी वो ही है, गुरु महाराज के शब्दों भी वो ही है। अमेरिका को देखो कितना साना है, एकदम बनिया है, ठीक है ना। हाँ, मिल के मारता है। उधर कतर को बोलता है मैं तेरे साथ हूँ। उसके यहाँ सबसे ज़्यादा उसकी मिलिट्री अरब देश में है तो कतर में ही है। उसकी हाजिर हजूर होने से बावजूद इजराइल ने इतना बड़ा हमला कर दिया। और इधर देखो, रसिया को भी बोल रहा है मैं आपके साथ हूँ। ट्रम्प उसके साथ, पुतिन के साथ दोस्ती बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका की दोस्ती वो पुलिस वाले के लिए कहवत थी ना। हाँ, तो ऐसे ही कहवत अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी से। उसको कूटनीति से मार देना ही अच्छा है। जो डीप स्टेट है ना, सब लोग डीप स्टेट ढूंढ रहे हैं ना। हाँ, तो अमेरिका एज ए नेशन ही डीप स्टेट है, समझ गए आप। उसके ढूंढने मत जाओ। अमेरिका एज ए नेशन, एक राष्ट्र, वो ही डीप स्टेट है, उसको ढूंढने मत जाओ। वो कुछ चेहरे चाहे पर्दे के पीछे हो, सत्ता में दिखाई नहीं, तो अमेरिका एज ए नेशन ही डीप स्टेट है। आज आपको मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, समझ लीजिए, ठीक है। और वो जिसके अमेरिका ही की ये चाल है कि एज ए नेशन उसने इजराइल को मिडल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल देने का पावर दे दिया है। उसने इजराइल का अस्तित्व ही इसीलिए सर्जन किया है, उसको मतलब सपोर्ट इसीलिए करता रहा है क्योंकि उसको इन फ्यूचर में इस्लाम से टक्कर देने के लिए, उनका सफाया करने के लिए उधर एक राष्ट्र चाहिए, तो वो इजराइल था, ठीक है। तो आज तक वो अमेरिका एज ए नेशन, एज ए डीप स्टेट, उसने इजराइल को उधर इसीलिए मतलब जिंदा रखा है कि वो फिर मतलब समझ गए। हाँ, तो उसने अभी इजराइल को फुल पावर दे दिया है, जाओ ठोको मारो और चले आओ, ठीक है। कुछ गड़बड़ी है तो मैं उसको संभाल लूँगा, भाई मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे साथ ही हूँ, डोंट वरी। इतनी छोटी छोटी बात में मतलब जंग में मत, ऐसे बस वो मुस्लिम देशों को समझाता रहेगा, ये ठोकता रहेगा वो लोग का सफाया होता रहेगा। तो मैंने आगे भी बोला था बहुत साल पहले कि जब तक मुस्लिम देश एकत्रित होंगे तब तक बहुत कुछ गंवा लिए होंगे। ये भी बोला है मैंने कई बार वीडियो में कि पूरब और पश्चिम की जो गंती है, इसमें मिडिल ईस्ट वाले उनका आटा बनने जा रहा है। उनको समझ ही नहीं आएगा कि कौन इसका है कौन नहीं है।
हाँ, चीन भी उसको सपोर्ट करेगा तो इनको ख़त्म करने के लिए ही सपोर्ट करेगा। वो अपने यहाँ मुसलमान को सीधी तरह से रहने नहीं देते हैं। तो आपको क्या ऐसे नेशन, ऐसे इस्लामिक कंट्री आपको मतलब वो करेगा। हाँ, लेकिन जब तक ये लोग बैठेंगे तो चीन के खोड़े में ही बैठेंगे। क्या क्योंकि उन्होंने अभी देख लिया अमेरिका डबल ढोल की बजा रहा है। वो कतर के जो वड़ा प्रधान है, हाँ, उसने ये स्टेटमेंट भी दे दिया कि इन लोगों की दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। अभी भाई हम अभी समझ रहे हैं, हम वर्षों से बोल रहे हैं। ये लोग की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं, अपने हिसाब से तैयार रही हो। भारत सरकार यही कर रही है। अमेरिका देखो, हमारी सब प्रजा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रजा हमारी जो इंडियंस है वो इनके ही देश में है, अमेरिका और नाटो। फिर भी भारत सरकार रसिया को ही लेकर चलते हैं, क्योंकि रसिया की दोस्ती बहुत अच्छी है। इन पास में वो रसिया ने पुरवार भी कर दिया है। हाँ, उसकी दोस्ती की परख भी हो गई है। ठीक है, तो भारत के ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन NRI विदेश में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, फिर भी भारत रसिया के साथ क्यों है? क्योंकि भारत सरकार भी ये समझता है कि ये मिल के मारता है, रसिया कम से कम ये नहीं करता। तो अमेरिका मिडल ईस्ट का नक्शा बदलने का मतलब, अमेरिका ने मिडल ईस्ट का नक्शा बदलने का फुल पावर इसराइल को दे दिया है। वो बनिया इतना साना है कि उसी तरह रसिया का नक्शा बदलने के लिए 1992 से वो चल पड़ा है। पहले 14 टुकड़े किए, ठीक है ना, अभी और टुकड़े के लिए करने के लिए उसने यूरोप और नाटो को आगे किया है। लेकिन वो लोग गलती कर रहे हैं कि अमेरिका का दुश्मन रसिया नहीं है, भारत भी नहीं, उनका सही दुश्मन चीन और ये मिडल ईस्ट वाले नहीं समझ रहे। जब तक समझेंगे तब तक अमेरिका, नाटो, यूरोप बहुत कुछ गंवा चुके होंगे। आप देख लेना भाई, याद करना ना, आज की तारीख में मैंने जो बोला है वो लिख लेना कि जब तक अमेरिका, यूरोप, नाटो समझेंगे कि भारत और रसिया तो उनके दोस्त हैं, फालतू में ही हम उसके पीछे पड़े, तब तक वो बहुत कुछ गंवा चुके होंगे। अभी तो इतना समझ लीजिए कि ये डीप स्टेट अमेरिका ने आतंकवाद, उसको पनाह देने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले सभी को समाप्त करने का काम अमेरिका के डीप स्टेट, यूरोप और नाटो ने ये इजराइल को दे दिया है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, सोपारी दे दी है बस। और अमेरिका, नाटो, यूरोप, मैंने बोला था ना कि पहले से सब तय हो चुका है। अभी आप सोचिए, अचानक फ्रांस में क्यों, ठीक है, अचानक ब्रिटेन में क्यों, कनाडा में भी रैली निकलने वाली थी, रैली निकलते निकलते अचानक ये USA में क्यों, उसको तो गोली मार दी जो ये जुम्बेश लेके बैठा था वो, ठीक है ना। तो सब अचानक एक साथ क्यों हो रहा है? मैं पहले ही बता रहा हूँ हमारे NRI दोस्तों को कि पहले से ये सब प्लान तय है। उधर की गवर्नमेंट और उधर की ओरिजिनल सिटीजन मिले हुए हैं। पहले अभी तो ये रैली करेंगे, फिर अभी दूसरी तीसरी बार रैली होंगी तो आपकी शॉप, आपकी दुकानें, आपके मॉल, आपके गैस स्टैंड, ये सब जला देंगे। इस गवर्नमेंट उनके सामने कोई एक्शन लेने वाली नहीं है, क्योंकि जो यूरोप की जो सरकार है, नाटो की जो सरकार है, जो अमेरिका की जो सरकार है, उनकी और उनके जो ओरिजिनल सिटीजन है उनके बीच ये साठगांठ हो गई है। इसीलिए अभी पहले वो रैली निकाल रहे हैं, अभी पहले आपके वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, अनलीगली को निकालने की बात कर रहे हैं। इनका प्लान पूरा जो लीगल भी है उनको भी निकालने का है।
अभी चाहे वो कुछ भी बोले, मीठी मीठी बात करे, क्योंकि सबका सामना एक साथ करना है तो उनको भी मुसीबत खड़ी हो जाए। मतलब अभी वो बनियागिरी से बात करना नहीं, नहीं अभी तो हम जो इलीगल है, जो ये आतंकवादी है, उसी उसकी सोच रखने वाले, उसको हम निकालने वाले हैं। अभी यही सब ये लोग बोलते रहेंगे, सरकार भी यही बोलेगी और पर उधर की प्रजा भी, जो जुम्बेश निकाल रही है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी निकाला, गो बैक, है ना। हाँ, आज़ादी, अभी आज़ादी का नारा ये गोरे भी लगाने लगे। तो अभी तो ये केवल इलीगल है, और जो आतंकवादी जैसी सोच रखते हैं ऐसे जो भी है उनको निकालने की प्रोसेस कर रहे हैं। बाद में जो लीगल है उनके ऊपर भी ऐसी ही बारिश होने वाली है। ना समझे वो अनादि है, गाना है ना भाई, सुनना। इसीलिए सालों से बोल रहा हूँ 1992 से कि एनआरआई विल बी मस्ट कम बैक। अब आप समझ ही नहीं पा रहे तो हम क्या करें, जैसी आपकी किस्मत, है ना। अभी समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? याद रखो, याद करो करो कि ये यूरोप की, ये नाटो की, ये अमेरिका की जो ओरिजिनल प्रजा है, मतलब ओरिजिनल सिटीजन है वो, और ये जो घुसपैठिया है, आतंकवादी सोच रखने वाले हैं, उनके बीच की जो स्ट्रीट फाइट होगी ना, ग्रो या होगा, इसमें एनआरआई मुफ्त में सैंडविच बनने वाले हैं। ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, आप भूल जाए इसलिए आज फिर बोल रहा हूँ। और यहाँ तक बोला है मैंने कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इंडियंस मतलब ये भारत के सिटीजन और एनआरआई के बीच सैंडविच होने वाले हैं। ये लाइन भी आपको बाद में समझाएगी। ये दोनों लाइन जब तक आपको समझाएगी तब तक एनआरआई बहुत कुछ गंवा चुके होंगे। हाँ, अभी इनका प्रोसेस, जो इस्लामिक आतंकवादी सोच रखने वाले हैं, अनऑफिशियली जो घुसपैठिए थे, उनके ऊपर रहेगी। बाद में सबके ऊपर बिजली गिरने वाली है। भारत सरकार भी वही सोच रही है, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं है, इतनी बहुमत नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी रोहिंग्या जो घुसे हैं, उसके आगे एक्शन लेने में भी सरकार को भी ऐसे ही चना चबाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है लेकिन करना ही पड़ेगा। और उसके वो प्रोसेस के आगे सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होगी तो इधर की उनकी फेवर वाली लोकल प्रजा, और ये कुछ विरोध पक्ष के पॉलिटिशियन हैं, वो सत्ता के लिए इनको इधर बसाने चाहेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे घुसपैठियों को, आतंकवादी सोच वाले को बाहर निकालने का काम करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें भी एक सिविल वॉर होना तय है। सब लोग बोल रहे हैं नेपाल जैसा नहीं होगा, इस तरह का होगा, ठीक है ना। जो होगा तो इस तरह का होगा, इसलिए भारत देश दो सोच में बच जाएगा। एक जिसके साथ राष्ट्रीय भावना है वो पब्लिक, और दूसरी है जो बाहर वाले को इधर बसाना चाहते हैं। तो ये दोनों के बीच कंफर्म है, और वो फिर कौमी रमखान में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके चक्कर में गवर्नमेंट नहीं गिरने वाली, क्योंकि गवर्नमेंट को एक जो वर्ग है जिसको राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्र को चाहते हैं, ठीक है ना, वो तो गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी। और दूसरी है प्रजा, जिनको, जो इन लोगों को इधर बसाना चाहते हैं, उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है वोट के लिए, है ना। तो वो दोनों के बीच फिर वो कौमी रमखान में कन्वर्ट हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, ठीक है। और फिर मिलिट्री को सौंपना ही पड़ेगा, कहीं स्टेट को तो मिलिट्री को ही सौंपना पड़ेगा। देखेंगे हम लोग ऐसे मिलिट्री का भी शासन, और मिलिट्री कंट्रोल भी कर देंगे। बहुत ठोकेंगे ये लोग को, इतना ठोकेंगे कि 9 10 11 हो जाएंगे, ठीक है।
कई लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका मूर्खता कर रहा है, ट्रम्प मूर्ख है। भाई वो मूर्ख नहीं है, वो बनिया है, बिजनेसमैन है। वो जो भी कर रहा है जानबूझ को ही कर रहा है, ठीक है। हाँ, जानबूझकर कर रहा है, सोच समझ के कर रहा है वो। और जो ऐसे तो जो डीप स्टेट ही अमेरिका है, तो वो डीप स्टेट अमेरिका ट्रम्प की ये सब चाल है। इधर इजराइल को आगे किया है, उधर यूरोप और नाटो को आगे किया है। अभी एशिया में वो ऐसा एक मुहावरा ढूंढ रहा है, मिल जाएगा तो इधर भी वही ऐसा करेंगे। तो इस प्रोसेस में मिडल ईस्ट के कई देश नक्शे से गायब हो जाएंगे, यूरोप भी स्वाहा हो जाएंगे, है ना। तो अमेरिका के टक्कर जैसे कि ऐसे यूरोप में की जो कई कंट्री है वो भी साफ हो जाएंगे। फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ये बहुत बढ़िया है। मुस्लिमों को भी मरवाएगा और सारा यूरोप को भी मरवाएगा। अमेरिका ही डीप स्टेट है। और इसी जंग में ऐसे ऐसे चीन और पाकिस्तान भी गायब हो जाएंगे, चीन के भी कई टुकड़े हो जाएंगे। आपको याद है महाभारत जिसने भी पढ़ा है, देखा है, जब महाभारत हुआ था उसके पहले भी बहुत बारिश का कहर था। तब तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। देखो सेम हो रहा है। अभी महाभारत 2 माने के वर्ल्ड वॉर 3 सब बोलते हैं, तो महाभारत 2 होने से पहले भी बारिश का बहुत कहर। समझो, प्रकृति और परमात्मा के इशारे समझो कि वो महाभारत हुआ था, उससे पहले भी बहुत बारिश का कहर हुआ था और भगवान ने गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। और ये महाभारत 2 होने से पहले भी बहुत बारिश का कहर है से ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रकृति और परमात्मा मिलके ही ये सब युग परिवर्तन कर रहे हैं। परमात्मा आ गए है, पृथ्वी पर ही है, वो जहाँ है वहीं से उसकी लीला शुरू हो गई। भारत जैसे ही एक्शन में आएगा वो भी एक्शन में आएंगे। शायद आप सबको भी उसके दर्शन हो। हाँ, मैं आप लोग के साथ रहूं तो मैं बताऊंगा कि पक्का यही अवतार है, मालूम ही पड़ जाएगा आपको। पाकिस्तान भी सबसे ज्यादा हताहत होगा तो जल प्रलय से ही होगा, ऐसा मैंने बरसों पहले देखा था। सबसे ज्यादा उसको नुकसान जल प्रलय से ही होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि 2032 तक का वक्त ही ऐसा है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रलय परमात्मा प्रकृति की ओर से, मतलब जल प्रलय से ही होगा। जल प्रलय, अग्नि तत्व, ठीक, वो भी एक्टिव है, तो मतलब कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट और ये वॉर और भूकंप। अभी तो 3 तत्व एक्टिव है, बाकी के 2 तत्व बाद में जब एक्टिव होंगे तो आपको बताएंगे। सत्संग थोड़ा कर लेते हैं। अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विश्व की रूपरेखा आपको बताने की है। आप नित्य मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको भी अपडेट रख रहा हूँ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि दुनिया में क्या किधर हो रहा है उस पर नज़र रखिए। रसिया यूक्रेन वॉर में क्या गति है वो देख लीजिए, इजराइल क्या कर रहा है वो देख लीजिए। मतलब उसके ऊपर नज़र रखिए। भारत में ये जो विरोध पक्ष है, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रखिए और इसके हिसाब से अपनी लाइफ का थोड़ा थोड़ा प्लानिंग में चेंज कीजिए। और प्लान भी मस्ट भी, मैंने बोला, बार बार बोला, हम इंडियन से फिर भी हमको प्लान भी मस्ट भी करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, 6 महीना साल चले इतना अनाज रखिए। आपको कोई महा बीमारी है तो उसकी उतनी दवा रखिए। आपका जो घर खर्चा है उसके हिसाब से 6 महीना, साल, 2 साल का इतना बैलेंस हैंड कैश रखिए, अपने पास रखिए। कैश रखने से भी अच्छा है कि गोल्ड रखिए।
क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि करेंसी भी हमारी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि भारत ही महासत्ता बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। श्री गुरुदेव दत्त। हम लोग सब शुभ सवार सबको बोलते हैं, है ना? तो शुभ सवार मतलब क्या? हाँ? सुबह तो हर दिन होती है, तो हर दिन आपको शुभ सवार का मैसेज आता रहता है, आप सबको बोलते हैं। तो इससे क्या होगा? शुभ सवार तो उसकी हुई जिसके अंदर जिस दिन सुसंस्कारों का सिंचन हुआ। आप जाग गए, वही तो सवार है। आप शुद्ध सात्विक जीवन जीने लगे, अपने चरित्र को संभाल लिया, वही तो शुभ सवार है। मनुष्य भीतर से जाग जाए, वो ही उसकी सवार। बाकी तो ये प्रकृति का नियम है? हर दिन सूरज उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है ना? एक महीने की साइकिल है? चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फिर धीरे धीरे अस्त हो जाता है ना? तो बढ़ता बढ़ता पूनम तक वो संपूर्ण कंप्लीट हो जाता है, फिर अमास तक टोटली जीरो हो जाता है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, ठीक है? चंद्र हर 2-2.5 दिन राशि बदलता है, सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलता है ना? शनिदेव 2.5 साल में, 3 साल में, गुरुदेव 12-13 महीने में। तो ऐसे सब अपने अपने हिसाब से चलते ही रहते हैं। लेकिन हर दिन सुबह होती है। आपके जीवन में सुबह कब होती है? जिस दिन आप जाग गए, ये समझ लिया कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, किस लिए जी रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ, और मुझे फाइनली किसको जवाब देना है, ये बात समझ में आ गई, तो आपकी सुबह हो गई। आपने जिस दिन सोच लिया कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका हिसाब मुझे परमात्मा को देना ही है, उस दिन आपकी सुबह हो गई। जिस दिन आपने समझ लिया कि ये पूरा विश्व एक परिवार है, उस दिन आपकी सुबह हो गई। जिस दिन आप अपने परिवार से उठ के सबको उसी तरह से प्यार दोगे, उस दिन आपकी सुबह हो गई। जिस दिन आप ये समझ लिए कि मेरे साथ जो भी जुड़ा हुआ है, मेरी माता, मेरे पिता, भाई बहन, सखा, मेरे पुत्र पुत्री, सब ये ऋणानुबंधन के संबंध है, तो उस दिन आपकी सुबह हो गई। तो हम लोग इधर जागने आए हैं। ये गहरी नींद में से जागो, जागो, समझो जितने भी जुड़े हुए हैं वो आपके साथ किस प्रकार के ऋणानुबंधन से हैं। आपका दुश्मन है, वो भी एक ऋणानुबंधन है। आपका दोस्त है, वो भी एक ऋणानुबंधन है। आपको बिजनेस में सफलता मिल रही है, इसका मतलब कि आपका गत जन्म का पुण्य है, वो आपको दे रहा है। तो वो तो आपको बैलेंस है, वो उसमें से ही दे रहा है, मतलब आपका बैलेंस खत्म हो रही है। तो आपको हर दिन बैलेंस बनाना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्र में लिखा है कि हम जो कमाते हैं उसमें से कम हमको 10% उसको सही जगह पे उसका यूज करना चाहिए, दान करना चाहिए। ये सब आप जब इसको ही जागना बोलते हैं। कई लोग जागरण करते हैं, पूरी रात जागते हैं। पूरी रात जाग के क्या सोचा आपको? भीतर से जागना वो ही जागरण है। तो रियल प्रोसेस तो ये है, लेकिन हम उल्टी ही प्रोसेस पे चलते हैं। देखो ये सुबह हो गई, सूर्य देव ने पूरे हम सबको रोशन रोशन कर दिया, हमारे जीवन में रोशनी कर दी। रात को चंद्रमा भी अपना एक प्रकाश दे के मतलब टोटली अंधेरा से हमको मुक्त रखता है ना? तो ये सब है ना? गुरु ज्ञान देते हैं, शनि महाराज हमारा न्याय करते हैं, मंगल देव हमको एक्शन से जीने का बल देते हैं, बुध है हमारे वाणी के लिए प्रभाव है,
बिजनेस के लिए। तो प्रातःकाल के सत्संग में आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव दत्त। एक रहिए, नेक रहिए, सबको दिलों में रहिए। एक रहिए, नेक रहिए, सबके दिलों में रहिए। ये भी बात समझ ली तो ये भी गुड मॉर्निंग ही है। श्री गुरुदेव दत्त।